डेमोग्राफी चेंज की बात सरकार लगातार मुख्यमंत्री जी बार-बार अपने आदेशों में इन सब चीजों के अधिकारियों को निर्देश देते हैं। हींग लगे न फिटकरी रंग आवे चोखा। जब इस काम से रंग चोखा आ रहा है तो बाकी बेरोजगारों को रोजगार देने की चिंता क्यों करनी है? हॉस्पिटलों की बेहतरी की चिंता क्यों करनी है? स्कूलों को ठीक करने की चिंता क्यों करनी है? ये जो डेमोग्राफी 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 चेंज का मंत्र मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को इस कटघरे में खड़ा करता हूं कि उन्होंने धर्मांतरण कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून जो बनाया था और उसमें बड़ी वाहवाही लूटी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई धर्मांतरण नहीं होगा। उसके बाद भी ये खबरें आ रही हैं, मैंने सुना कि धर्मांतरण के बारे में अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम और कड़े कानून बनाएंगे। तो आज तक एसआईटी बनाएंगे और कड़े कानून बनाएंगे, तो क्या इसका मतलब कि पहले का कानून उन्होंने जानबूझकर ढीला बनाया? इस रूप में मैं उन कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। 10 साल से उनकी सरकार केंद्र में है, 8.5 साल से उनकी सरकार प्रदेश में है और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। 8.5 साल पहले की डेमोग्राफी और आज की डेमोग्राफी में अगर फर्क है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री दोषी हैं, ये सरकार दोषी है, केंद्र की सरकार दोषी है और इस दोषी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। असल में कुल मिलाकर ये लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज होकर, और वोटों की खेती कर रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। मैं आपको पूछना चाहता हूं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, कौन धर्म बदल रहा है? किसको अपने धर्म पर नाज नहीं है? भाई आप उनके लिए रोटी, आप उनके लिए रोजी और आप उनकी बेहतरी की व्यवस्था करिए ना, शिक्षा की व्यवस्था करिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था करिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके धर्म में से लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शासन व्यवस्था में खामी है। ये शासन व्यवस्था की खामी का परिणाम है। लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ शब्दों का जाल बिछाकर अब इस प्रदेश की जनता को नहीं ठग सकते हैं। लोगों को धीरे धीरे वास्तविकता समझ में आ रही है। सर एक सवाल है सर आपसे, साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है। 2024 की अगर हम बात करें सर, 150 करोड़ रुपए की ठगी साइबर क्राइम के माध्यम से हुई है और इस पर कोई खास लॉ ऑर्डर देखने को नहीं मिल रहा है और सरकार और जो प्रशासन है उसका मेरी जानकारी में आप ला रहे हैं, मैंने इस पर स्टडी नहीं की है, लेकिन मैं स्टडी करके बता सकता हूं कि ये जो साइबर क्राइम की ये जो खबर आप बता रहे हैं ये कितनी व्यापक है। निश्चित रूप में कोई क्राइम, कोई भी साइबर क्राइम भी अपने आप में ये तो और आसान, जो इस चीज के माहिर होंगे उनके लिए तो बहुत आसान तरीके होते होंगे इसमें। तो सरकार को इसमें तमाम जो भी मैकेनिज्म बन सके वो करके इस अपराध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये जरूर है, शायद ये भी उसी में आता है जैसे हमें फोन आते हैं कि आपको जो है लॉटरी लग गई है, आप तत्काल जो है ये नंबर दो वो नंबर दो, और पता चला जो है बैंक में वो भी उड़ जाता है। तो ये भी उसी श्रेणी में आता होगा। बड़ी मात्रा में ग्रामीण इलाकों में लोग ठगे गए, बड़ी मात्रा में लालच देकर लोगों को ठगा गया है। सरकार का ये फर्ज है कि सरकार इस चीज को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए। सर एक शिक्षा महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ पे करीब 3000 स्कूल बंद हो चुके हैं और कुछ स्कूलों को 3000 स्कूल बंद हो चुके हैं और कुछ स्कूलों को क्लस्टर योजना के तहत बंद किया जा रहा है और बाकी बचे खुचे किया जा रहा है, बाकी बचे खुचे को गोद दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब मंत्री जी मुझे लगता है घाम तापेंगे, अब उनके पास यही काम बचा है। घाम तापो योजना में वो भी शामिल होने वाले हैं। वहाँ के बच्चों का तो शिक्षा के प्रति सरकार संजीदा है ही नहीं। जब सरकार इस तरह की बातों में, जो आपने अभी प्रश्न पूछा कि डेमोग्राफी चेंज और इस तरह की बातों पर सरकार का फोकस है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था पर कौन ध्यान देगा? डेमोग्राफी की चेंज होने की बात हो उसमें भी सरकार फेल है और शिक्षा व्यवस्था में भी सरकार पूरी तरह से फेल है।